ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ 5 minutes आफ्टर माई लास्ट प्रोग्राम रिकॉर्डिंग। आज हम बात करेंगे कि यूएस का प्रेसिडेंट कौन बन रहा है। इज इट गोइंग टू बी कमाला हैरिस और इज इट गोइंग टू बी डोनाल्ड ट्रंप? एंड द रेस बिटवीन बोथ इज वेरी हार्ड, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाइएगा मत, हम ये बात करेंगे कि दोनों में से जो भी आया तो उसकी पॉलिसीज पाकिस्तान को लेकर क्या होंगी, क्योंकि आई थिंक हमारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है। जो 7 स्टेट्स जिसको आप कह सकते हैं बैटल ग्राउंड बिटवीन कमाला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप, एक पेंसिल्वेनिया है जिसमें कमाला हैरिस को अकॉर्डिंग टू अ CBS poll is 49%, and believe it or not, for Donald Trump it is also 49%. विस्कॉन्सिन में कमाला हैरिस की पुल 50% बताई जा रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की 48%। जॉर्जिया, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, नेब्रास्का में बहुत टाइट नेक टू नेक रेस है, कोई प्रिडिक्शन नहीं आ रही। 270 वोट चाहिए जीतने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस वक्त जब तक मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रही थी, जो लेटेस्ट मेरे पास आया था, 226 are going to Harris and 219 are going to Trump. So it is going to be a really close call. जो भी जीतेगा वो बहुत मार्जिनल लिमिट से जीतेगा। अब जो पिट्सबर्ग में लास्ट रैली ट्रंप ने की, उन्होंने एक तो बहुत मजाक उड़ाया कमाला हैरिस का, जो उनका एक अंदाज है अपने ओपोनेंट की बद तारीफी करना, बद जबानी करना, समथिंग विच आई इंटेंसली डिसलाइक इन एनी पर्सन। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हम तो बड़े हेविली डिपोर्ट करना शुरू कर देंगे लोगों को। बहुत बुरी बात है ये, मगर दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो जो कमाला हैरिस थी, उन्होंने जो बात करी है, उन्होंने वहां पे होने वाले जो एक वाकया पेश आया था पिट्सबर्ग में, कैरी ब्लास्ट फर्नेस का, उसके ऊपर बात की है। आई थिंक दैट वाज वेरी रिलेटेबल जो वहां पे लोग रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात करी कि जो एक्सेस है टू अबॉर्शन, अगर उसके ऊपर कोई बिल आता है और वो प्रेसिडेंट हुई तो वो उस बिल को प्रोटेक्ट करेंगी। एक बात मैं यहाँ ये बता दूं कि ट्रंप रिप्रेजेंट्स all that is conservative in America. He wants to retain the status quo. He is very arrogant, authoritarian बहुत ज्यादा है, रूल ऑफ लॉ की इतनी परवाह नहीं करते। जबकि जो लिबरल तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो कमाला हैरिस को ज्यादा पसंद करते हैं। और जो ज्यादा ऐसे लोग हैं, इवन पाकिस्तानी जो हैं, जो ज्यादातर ब्लू कॉलर लोग हैं, वो लोग ज्यादातर ट्रंप को पसंद करते हैं, बिकॉज यू नो वो हुल्लड़बाजी, बदतमीजी, यू गेट द पिक्चर। ओके, आगे चलते हैं। पाकिस्तान की अगर नजर से देखें तो दोनों में से जो आएगा तो उनका क्या रवैया होगा पाकिस्तान को लेके, उनकी क्या पॉलिसी होगी पाकिस्तान को लेके। अच्छा, जो हम लोग जब यहां बात करते हैं ना, डिस्कशन करते हैं इसको लेके, तो हम लोग पाकिस्तान को एक मेंढक की नजर से देखते हैं। हम सब अपने अपने पॉइंट्स में बैठे, हम वो बिगर पिक्चर नहीं देखते। हम पाकिस्तान को उस नजर से नहीं देखते जैसे बाहर ममालिक के लोग देखते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं नहीं, जो हम सोच रहे हैं यही ठीक है। हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि बस अमेरिका तो हमारे बगैर रह ही नहीं सकता। तालिबान आ गए, भंगड़े डल गए इधर कि जी तालिबान आ गए, भाई भाई मिल गए। और जब मैं ये कहती थी कि सीनियर एनालिस्ट से मेरी गुफ्तगू होती थी और मैं कहती थी देखिए, जियोग्राफिकल
लोकेशन का ढंढोरा हम कहाँ तक ढोल बजाएंगे? और तालिबान आकर अगर वही हरकतें करेंगे जो वो ऑपोजिशन में कर रहे थे, तो हमारे लिए वो सरदर्दी बन जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन हर लोग कहते थे नहीं, आप तो हर बात को बड़े नेगेटिवली देखती हैं, लेकिन अब वो सब चीजें हो रही हैं, अब वही लोग कहते नहीं उस वक्त आप सही थी। तो इस वक्त जो स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स हैं यूएस पॉलिसी की पाकिस्तान को लेकर, तो उनका जो इंटरेस्ट है ना वॉशिंगटन का पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी में, वो मिनिमल है। आज तक इतना कम नहीं हुआ, चाहे वो कमाला हैरिस आए या ट्रंप आए। वॉशिंगटन के पर्सपेक्टिव से जब यूएस अफगानिस्तान से निकला तो उस पाकिस्तान की अहमियत वहीं जीरो हो गई थी। सारी दुनिया को पता था, सिर्फ हमें आखिर में खबर लगी कि हमारे घर में तो डाका पड़ गया। तो उसमें ये है कि जो पाकिस्तान अमेरिका ने इंडिया के साथ ताल्लुकात उनके आप देखें पिछले चंद बरस में बहुत गहरे होने शुरू हो गए। साथ साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना से बहुत ज्यादा हो गए और बहुत ज्यादा करीब तर हो गए हैं। और ये मैं जब अमेरिका में बैठे लोगों से बातें करती हूँ तो जो एक बात में मुझे बड़ी क्लैरिटी है, मुझे एक लम्हे का एक पैसे का शक नहीं है, वो ये है कि चाहे वो कोई डेमोक्रेट है, उनके पॉलिसी मेकर्स हैं या जो भी हैं, या वो रिपब्लिकन्स हैं, दोनों लोग ये समझते हैं, पॉलिसी मेकर्स की भी मैं बात कर रही हूँ, कि पाकिस्तान इतना ज्यादा चाइना की गोद में बैठ चुका है और हम इतना इन डेट हैं चाइना के साथ कि कोई भी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में नाकाम हो जाएगी। तो बेहतर ये कि इतना एफर्ट इन पे जाया ना किया जाए। अगर कमाला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज की काफी हद तक कंटिन्यूसी रहेगी, लेकिन उनका पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड क्योंकि एक प्रोसिक्यूटर के रहा है और वो ह्यूमन राइट्स की बहुत एडवोकेट रही हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज को बहुत सपोर्ट करती हैं, तो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल रिलेशंस में ये दो मामले उनकी लिस्ट में सरे फहरिस्त होंगे। अब मिडल ईस्ट में इस वक्त जो वाकयात चल रहे हैं, सबसे पहले हैरिस चाहेंगी कि डिप्लोमेसी फर्स्ट ईरान के साथ वो ट्राई आउट करें कि मामलात जो हैं वो गुफ्तो शनीद से हल किए जाएं। लेकिन फ्लिप साइड पे डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो वो बायलैटरल रिलेशनशिप में एक चेंज जरूर लाएंगे, क्योंकि उनका अपनी पर्सनालिटी ऑथोरिटेरियन है डोनाल्ड ट्रंप की। तो वो पाकिस्तान, लोगों का ख्याल है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ बहुत हार्ड लाइन एक मार्जिन ड्रॉ करेंगे इमरान खान का साहब की गिरफ्तारी को लेके, और वो तो बेस्ट फ्रेंड थे इमरान खान साहब के, तो वो आते ही ऑर्डर आएगा कि इमरान को निकालो जेल से। ऐसा नहीं होगा। अगर आप हिस्टोरिकली इनके बयानात पढ़ें डोनाल्ड ट्रंप के, इनको अथॉरिटेरियन कैरेक्टर्स खासकर यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें पाकिस्तान भी आता है। वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को लेकर चंद जुमले जरूर कहेंगे, कुछ बयानात हो जाएंगे, मगर कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब नक्कू बनाया जाता है एक मुल्क को दुनिया के आगे कि वो ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल था और वगैरह वगैरह, तो याद रखिए कि जो भी प्रेसिडेंट आएगा अमेरिका के, डिफरेंट लॉबीज उनको फंड करती हैं, और आप एक हद तक तो आजाद होते हैं अपने इरादों में और डिसीजंस में, मगर आप मुकम्मल तौर पे उस लॉबी की इंटरेस्ट को इग्नोर करके आप फैसले नहीं कर सकते। अच्छा, अब ट्रंप जो है उनको क्लाइमेट चेंज से भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा वो पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं कि जी हमें एडिशनल कोई पैसे मिल जाएं, फंडिंग मिल जाए एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, तो वो नहीं होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए सख्तियां हो सकती हैं आप जो एक्सपोर्ट अपनी कर रहे हैं उसको लेकर, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इस वक्त अमेरिका है। इसके अलावा ट्रंप
چائنا کے ساتھ ایک بہت ٹف پالیسی اختیار کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی پسے گا. وہ کہتے ہیں نا آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. ٹرمپ نے یہ بھی صاف کہا ہے یا اشارہ دیا ہے، مطلب ان ویری کلیئرلی، کہ اگر اسرائیل چاہے گا کہ وہ ایران کے نیوکلیئر آرسینل کے اوپر اٹیک کرے تو وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹلی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر دے گی چیز، کیونکہ جو جیسے جیسے مڈل ایسٹ میں کنفلکٹ بڑھے گی تو پوٹینشلی جو پاکستان کا کاؤنٹر ٹیررزم کی پرائیورٹیز ہیں، کیونکہ انکریزڈ ریکریوٹمنٹ ایفرٹس ہوں گے ایران بیک پراکسیز کے ہمارے علاقے میں بھی، تو ہمارے اوپر اور دقتیں آئیں گی. لیکن کمالا ہیرس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے میرے خیال میں اٹ ول بی مور بیلنسڈ، اور لبرل جو لوگ ہوتے ہیں جن کی پالیسیز لبرل ہوتی ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے اور ایک دم سے ریئیکٹیو نی جرک ریئیکشنز نہیں دیتے جو ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلے بھی دیکھا ہے. اللہ کرے ٹرمپ امریکہ آج بھی دنیا کا بہت طاقتور ملک ہے، ویسٹ کو آج بھی لیڈ کر رہا ہے. اس کے لیے ایک بہت سمجھدار اور بیلنس لیڈر کی ضرورت ہے جو مختلف ممالک میں دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے کا کردار ادا کرے، نہ کہ آگ بھڑکانے کا. کیا خیال ہے؟ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. خدا حافظ.